अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर हुकाम ने बताया कि पुलिस ने आज इतवार को बारामूला ज़िले के सूपुर इलाके में दहशतगर्दी के एक मामले की तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद मुक़ामात पर छापामार कार्रवाई की और तलाशी ली। तलाशियां सूपुर पुलिस के जरिए दर्ज UAPA केस की तहकीकात का हिस्सा है। कालादम जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद से मुंसलिक 20 से ज़्यादा रिहायशी मकानात में तलाशी ली जा रही है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। From first hesitant steps to confident achievements, we nurture every stage, building knowledge, character and purpose. One journey, one trusted system. A future ready to face the world. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को महात्मा गांधी और इन लोगों को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ 9 अगस्त 1942 को शुरू की गई हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोट किया कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक ने हमारी आज़ादी की जद्दोजहद में नई तौनाई डाली। इन तमाम लोगों को याद करते हुए जिन्होंने तारीख़ी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था, इनकी हिम्मत हमेशा हर हिंदुस्तानी के लिए एक तहरीक रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के शेड्यूल में गुज़िश्ता दिनों तब्दीली करते हुए इसे 17 अगस्त तक बढ़ा दिया, जिसके बाद यह सरगर्मी अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई है। अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी और अंदाज़ा है कि अब भी रियासत में 30% से ज़्यादा वोटरों ने इनुमरेशन फॉर्म अपने BLOs के पास जमा नहीं करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से तारीख में 2 मरतबा तौसीक की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्म जमा करवाने का मौका मिल सके। तौसीशुदा तारीख के मुताबिक अब बूथ लेवल अफसरान मजीद एक हफ्ते तक यानी 17 अगस्त तक घर घर जाकर वोटरों की तफसीलात की तस्दीक करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके ने अपनी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के लिए तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस अफसर इनके घर आने वाले लोगों को इनसे मुलाकात से रोक रहे हैं। शहर के वालोज MIDC इलाके में वाक़ दीपिके की रिहाइशगाह पर आने वाले मुलाकातियों से ये पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर बदतमीज़ी करता था और ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि कौन इनसे मुलाकात कर सकता है और कौन नहीं। इस पर अभिजीत दीपिके और इन अफसर के दरमियान काफ़ी तकरार हुई। दीपिके ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस एहलकार इनकी निजी ज़िंदगी और मुलाकातों में गैर ज़रूरी मदाखलत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्राओं के बारे में मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर साजिद रशीदी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। साजिद रशीदी ने एक इंटरव्यू में कांवड़ यात्रा के दौरान बाज़ अफराद के मुबैना तर्ज अमल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सड़कों पर शराब और दीगर नशावर अशिया इस्तेमाल करने, वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों पर हमला करने या स्कूल वैन के शीशे तोड़कर बच्चों को जख्मी करने वालों को शिव का अकीदतमंद कैसे कहा जा सकता है। रशीदी ने वादे किया था कि इनका तबसरा कांवड़ यात्रा में शरीक तमाम अकीदतमंदों के बारे में नहीं है बल्कि इन अफराद के मुबैना रवैये से मुतालिक था जो तशद्दुद या तोड़फोड़ में मुलविस होते हैं। इनके बयान के खिलाफ हिंदू तंजीम हिंदू संघर्ष समिति के सरबराह नरेंद्र पनवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस तो मौके की तलाश में रहती है। जब कभी मुसलमान के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करती है। मथुरा में कृष्णा जन्मभूमि पर एक मंदिर की तामीर के लिए बाबाओं और संतों ने कार सेवा का ऐलान किया है, जो अयोध्या में राम मंदिर की तरह है। यह आज 9 अगस्त को शुरू हो रहा है और इससे पहले मथुरा में संतों की आमद शुरू हो गई। इंतजामिया इस मामले को लेकर हाई अलर्ट पर है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। संतों ने ऐलान किया है कि कृष्णा जन्मभूमि मंदिर कार सेवा के लिए कॉल 9 अगस्त को मथुरा के चित्रगुप्ता पेट में मुनक़िद की गई। बताया गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से संतों और बाबाओं की आमद शुरू हो गई है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के 2 मेंबरान पार्लियामेंट ने रियासती सेक्रेटरीट में वज़ीर आला से मुलाकात की। उन्होंने मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वह इस कार्रवाई को रोके। मुर्शिदाबाद के रुकन पार्लियामेंट अबू ताहिर खान और जंगीपुर के रुकन पार्लियामेंट खलीलुर रहमान ने मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बात की। अबू ताहिर खान ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। खान ने कहा, मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाना इंतहाई अफसोसनाक है। बंगाल में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बराए करम ये बंद करें, हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। जंगीपुर के रुकन असम्बली खलीलुर रहमान ने कहा कि अदालत की हिदायत पर अमल किया जाना चाहिए, लेकिन मसाजिद लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई मुनासिब नहीं है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी रिमार्क के लिए बीजेपी एमएलसी रवि कुमार की सरजनिश की है, जिसने खातून ओहदेदार को एक एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कहा था। जस्टिस नागा प्रसन्ना ने रवि कुमार के रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए कहा कि तरन्नुम कर्नाटक की एक IAS ऑफिसर है और इन्हें मजहब की बुनियाद पर हदफ नहीं बनाना चाहिए। जज ने ज़बानी रिमार्क किया कि वो मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान से हैं और इस बयान को वो माफ़ नहीं कर सकते। अदालत ने रवि कुमार की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे, जिसमें इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई को कालादम करने की ख्वाहिश की गई थी। इस केस का ताल्लुक में 2025 में कर्नाटक कानून साज कौंसिल के अपोजिशन लीडर नारायण स्वामी की हिरासत के सिलसिले में कलबुर्गी में मुनक्किदा एहतजाजी रैली से है। अदालत ने कहा कि सियासी कायदीन को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन इन्हें अपने बयानात में एहतियात से काम लेना चाहिए। इस मामले पर आइंदा समाअत 20 अगस्त को होगी। तमिलनाडु के 57 में से 37 अरकान पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर विजय जोसेफ की जानिब से हदबंदी मामले पर तलब करदा मुशावरती इजलास का बाइकआउट किया। इस मीटिंग का मकसद मुजविदा हदबंदी बिल 2026 पर गौर था। हाजिर रहने वाले अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीवी के ज़ेर क़यादत हुकूमत ने कावेरी आबी तनाज़े से तवज्जो हटाने के लिए यह सेशन तलब किया है। जिन अरकान पार्लियामेंट ने इजलास में शिरकत की, उन्होंने इशारा दिया कि चीफ मिनिस्टर की पहल पर इत्तेफाक राय का फुक़दान रहा। DMK और AIADMK की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट ने इजलास का बाइकआउट किया। DMK के तमाम 30 और IAMDMK के 4 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। PMK, MNM और DMD के भी एहतजाज में शामिल हुए। इन तीनों जमातों के फीकस एक रुकन पार्लियामेंट है। जिन अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की, इनमें कांग्रेस, VCK, CPI और CPIM के अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। कैंपस की ज़िंदगी में तमाम बुनियादी बातें वाज़ेह होती हैं, लेकिन ज़िंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहाँ ना कोई कोर्स होता है और ना कोई सवालिया पर्चा। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असल सवाल क्या था, यहाँ तक कि ये सवाल कुछ वाक़फ़ियत का मुतक़ाज़ी है। आप अपनी ज़िंदगी के एक यादगार लम्हे से गुजर रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। वो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 57वीं तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये पहला मौका था जब जंतर मंतर के एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म तलबा के रूबरू हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि जोश, वलवले, ख्वाबों और जज्बात से भरी इस तहरीक का हिस्सा बनना, IIT के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये तजुर्बा शेयर करना मेरे लिए बहुत ख़ास है। जैसे आपके वालिदैन को आप पर फ़ख्र है, वैसे ही मुझे भी आप पर फ़ख्र है, क्योंकि आप सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप मुल्क के लिए बहुत कुछ करने का ख्वाब लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। मोदी ने कहा कि आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है और आलमी ताकत का तवाज़ुन भी हर लम्हा बदल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी की रफ्तार है। आज कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि अगले 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। जब जब तब्दीली का दौर आता है तो चैलेंजेस भी आते हैं और नए मौके भी पैदा होते हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के 21 साला बेटे अबान को कसारी मसारी वाक़े इनके आबाई क़ब्रिस्तान में हफ्ते की शाम 7 बजे इनके वालिद की खबर के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के दौरान हुजूम के अलावा लखनऊ और झांसी की जेलों में बंद अली अहमद और उमर अहमद भी मौजूद थे। तीनों भाइयों ने अबान के जनाजे को कांधा दिया। मगरिब की नमाज के बाद अबान के बड़े भाई उमर ने नमाज जनाजा अदा करी। इस दौरान 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को कब्रिस्तान के अतराफ़ में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। अबान अहमद को हफ्ते की शाम सोगवारों की बड़ी तादाद की मौजूदगी में इनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कसारी मसारी वाक़े इसी कब्रिस्तान में इनके दादा फ़िरोज़ अहमद, वालिद अतीक अहमद, चचा अशरफ और भाई असद की खबरें भी मौजूद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अली झांसी जेल से और उमर लखनऊ जेल से प्रयागराज पहुँचे। तदफीन के वक्त दोनों को आखिरी वक्त में पुलिस वैन से बाहर निकाला गया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। इसके बाद उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा की और अबान को सुपुर्द खाक किया। पुलिस ने सिर्फ अहल खाना और रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी थी। हालांकि इनकी वालिदा शाइस्ता परवीन ने अपने बेटे की तदफीन में शिरकत नहीं की। वो अपने शौहर अतीक और बेटे असद के भी आखिरी दीदार से महरूम रही थी। तदफीन के दौरान अतीक अहमद के तीनों बेटों के साथ लोगों का एक हुजूम पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बेकाबू हो गया और रुकावटें तोड़ दी। एक पुलिस अफसर ने हुजूम की तरफ बंदूक के बुट से इन्हें पीछे ढकेल दिया। इसके बाद भी कुछ नौजवानों ने अंदर दाखिल होने पर इसरार किया तो पुलिस ने इन्हें थप्पड़ मारकर भगा दिया। जब हुजूम मुंतशिर हुआ तो पुलिस ने इन्हें भगा दिया। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने IIT दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान तलबा को सर झुकाने और वैदिक मंत्र के जाप के दौरान उठकर ठहरने की हिदायत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि दस्तूर में आर्टिकल 28 मौजूद है जो वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि तालीमी इदारों में मजहबी तालीम, मजहबी प्रचार से एहतियात करना चाहिए। दस्तूर का आर्टिकल 51A और H साइंसी मिजाज पैदा करने की बात करता है, इसलिए तलबा को सर झुकाने और वैदिक मंत्र की अदायगी के दौरान
खड़े रहने की हिदायत देना दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमें यह बात याद रखना चाहिए कि हुकूमत से सवाल करना, हक तलफी पर उठ खड़े होना भी कौमी मफाद में होता है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में इस तरह की हिदायतें देना दस्तूरी इक़दार के खिलाफ है। क्या आप तन्हाई का शिकार हैं? आपके साथ कॉफ़ी पीने या फिल्म देखने के लिए एक खूबसूरत लड़का चाहिए, वो भी 50% डिस्काउंट में। सोशल मीडिया पर लड़कियों को राग़िब करने वाले इस तरह के वायरल इश्तिहारात के पेश नज़र सिटी पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है। पुलिस ने अवाम बिलखुसूस ख़वातीन और नौजवान लड़कियों से अपील की है कि वो इस किस्म के साइबर फ्रॉड का शिकार होने से महफूज रहें। पुलिस ने खबरदार किया कि रंग बिरंगे और पुरकशिश नज़र आने वाले इन पोस्टर्स के पीछे एक बड़ा साइबर फ्रॉड हो सकता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पोस्ट शेयर करते हुए इसे ख़वातीन और नौजवान लड़कियों को निशाना बनाने वाला साइबर मुजरिमों का नया डेटिंग ट्रैप करार दिया। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ डिस्काउंट पैकेजेस के पोस्टर्स बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे हैं। इनमें पुरकशिश नौजवानों की तस्वीर दिखाते हुए 1 घंटे की कॉफ़ी मुलाकात के लिए 499 रुपये, फिल्म डेट के लिए 1250 रुपये, शॉपिंग के दौरान साथ देने के लिए 1499 रुपये, तकारीब या शादी में साथ आने के लिए 1999 रुपये और 10 घंटे के फुल डे पैकेज के लिए 4499 रुपये तक वसूल करने की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि साइबर मुजरिम मुतासरीन को यकीन दिलाते हैं कि इनकी शिनाख्त खुफिया रखी जाएगी, मुकम्मल राजदारी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा और ये कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं। इसके बाद बुकिंग के लिए राज पैगाम रवाना करने को कहा जाता है। मुजरिम AI की मदद से तैयार करदा या इंटरनेट से हासिल की गई खूबसूरत नौजवानों की तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब लड़कियां इनसे रब्ता कायम करती है तो वो मीठी और दिलकश बातों के जरिए बातचीत शुरू करते हैं। बादज़ां बुकिंग कन्फर्मेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस रकम के नाम पर डिजिटल वॉलेट या QR कोड के जरिए हज़ारों रुपए वसूल करने के बाद अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में अराजियात का हुसूल, बाज़ाबातकारी और मुख्तलिफ कानूनी इजाज़तनामों के बाद ताख़ीर का शिकार आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेज़ी लाने के लिए अहम फैसला किया है। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाई N उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत भर के आबपाशी प्रोजेक्ट से मुतालिक अराजी हुसूल और बाज़ाबातकारी के कामों के लिए तरजीही बुनियादों पर 5000 करोड़ रुपये फराहम करने की यकीनदहानी कराई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इस रकम में से तकरीबन 2000 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 3000 करोड़ रुपये जारी करने का अमल जारी है। उन्होंने वादे किया कि फंड्स की कमी के बाद ऐसे आबपाशी प्रोजेक्ट के कामों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो तकमील के करीब पहुंच चुकी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली बहादुरपुर में जू पार्क आरामगढ़ मेन रोड पर 2 करोड़ 24 लाख की मॉडर्न LED लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा हाशमाबाद के इलाके में 1 करोड़ 24 लाख से बॉक्स ड्रेन, सालिहीन कॉलोनी में 33 kV लाइन की मुंतकली के लिए 1 करोड़ 32 लाख, नाले के पास से गुजर रही 33 kV बरखी लाइन की मुंतकली के लिए 1 करोड़ 75 लाख के कामों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन व रुकन कानून साज कौंसल रहमत बेग कादरी भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने कहा कि जमात की पूरी कोशिश है कि हल्के पार्लियामान हैदराबाद में तरक्याती काम करवाए जाएँ और अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। जाली नंबर प्लेट से मुतालिक शिकायत में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जाली तहरीफ शुदा या गैर मिजाज रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई तेज़ कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस नवियत की खिलाफ वर्दियाँ मोटर व्हीकल एक्ट और दीगर मुताल्लिक़ा कानूनी ज़ाब्तों के मग़ायर हैं। जारी कार्रवाई के दौरान गुज़श्ता एक हफ्ते में गाड़ियों की शिनाख्त छुपाने, ट्रैफिक कार्रवाई से बचने और क़वायद की खिलाफ वर्जी के लिए जाली रजिस्ट्रेशन प्लेट्स इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ 5 फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए और मुतअद्दिद गाड़ियाँ जब्त की गई। ये मुकदमात पंजागुट्टा, चिलकलगुड़ा, जिला नलगुंडे के डंडी, किंचनबाग और बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए। तमाम गाड़ी मालिकान से मुकर्ररा नंबर प्लेट क़वायद और ट्रैफिक ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी की अपील की गई है। महाकाली, लाल दरवाज़ा, बोनाल तकारीब और जुलूसों के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर में आज 9 अगस्त को सुबह 6 बजे से और कल 10 अगस्त को सुबह 9 बजे से जुलूसों के अख्तिताम तक वसी ट्रैफिक तहदीदात नाफिज करने का ऐलान किया। इंजन बोली और फलकनुमा से अलियाबाद जाने वाली ट्रैफिक को शमशीरगंज टी जंक्शन से गौशाला, ताड़वन या मिस्रीगंज खिलवत की सिमत मोड़ा जा रहा है, जबकि महबूबनगर क्रॉस रोड से अलियाबाद जाने वाली गाड़ियों को इंजन बोली से जहानुमा और गौशाला की सिमत भेजा जाएगा। नागलचंता, सुधा टाकिस, गौलीपुरा, पंच मोहल्ला, राजन्ना बौली, कंचनबाग गेट, बलराज ज्वेलर्स और छतरी नाके से लाल दरवाजे की सिमत आने वाली ट्रैफिक को मुख्तलिफ मुकामात पर हरी बोली, मीर चौक, मोगलपुरा, गौलीपुरा, रामस्वामीगंज और दीगर मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा जा रहा है। फतेह दरवाजे से हिम्मतपुरे की तरफ ट्रैफिक को वालगा होटल से खिलवत रोड, जबकि मीर का दायरा और मुगलपुरे से हरी बोली जाने वाली ट्रैफिक को मुगलपुरा वाटर टैंक की सिमत भेजा जा रहा है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक तहदीदात को मद्देनजर रखते हुए घरों से बाहर निकलें और अपने रास्ते का तयन करें। हैदराबाद जिले में जारी फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR प्रोग्राम 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और अभी तक सिर्फ
58% राय दहिंदों के फॉर्म्स का ही डिजिटलाइजेशन मुकम्मल किया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद जिला रियासत के दीगर अजला के मुकाबले में इस मामले में अब भी बहुत पीछे है, जबकि यादाद्री भोंगिर जिले में 54% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो गया और यह जिला पूरी रियासत में सरफहरिस्त है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज इतवार के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर पर जोर दिया कि वो इन शिकायत पर फौरी गौर करें कि बूथ लेवल ऑफिसर्स 9 और 10 अगस्त को अवामी तातीलात का हवाला देते हुए गिनती के फॉर्म कबूल करने से मुबैना तौर पर इनकार कर रहे हैं। ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जीएचएमसी कमिश्नर के सरकारी हैंडल्स को टैग करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में मामला उठाया। कल से हमें अपने एसआईआर गाइडेंस डेस्क पर लोगों की तरफ से बहुत सी शिकायत मौसूल हुई है कि बीएलओस ने इन्हें वाज़ेह तौर पर बताया कि वो 9 तारीख को बोनाल और 10 तारीख को रंगम आम तातील को गिनती के फॉर्म नहीं लेंगे, यानी इनुमरेशन फॉर्म नहीं लेंगे, जिससे आखिरी दिन फॉर्म जमा करने वालों को परेशानी होगी और इनके फॉर्म जमा नहीं हो पाएंगे।